कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आईआईटी धनबाद की सख्ती, छात्रों से कहा नियम तोड़ने पर भेजे जाएंगे घर। आईआईटी धनबाद आईएसएम धनबाद कैंपस में मंगलवार को रिसर्च स्कॉलरों का पहुंचाना शुरू हो गया। मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, बैग सैनिटाइजेशन समेत अन्य प्रक्रिया पूरी कर छात्रों को जांच के लिए सीधे हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है। वहां मेडिकल चेकअप के बाद छात्र छात्राएं अपने अपने हॉस्टल गए। हॉस्टल में छात्र छात्राएं एक सप्ताह तक क्वारंटाइन रहेंगे। क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद छात्रों को कैंपस के अंदर अपने विभाग आने जाने की अनुमति मिलेगी। क्वारंटाइन अवधि में छात्रों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर, ड्राई फूड व आधार कार्ड, परिचय पत्र व स्वास्थ्य बीमा कार्ड रखना है। संस्थान की ओर से छात्र छात्रों के लिए एसओपी जारी किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर संबंधित छात्रों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि ऐसे छात्रों को वापस घर भेज दिया जाएगा। सीबीआई करेगी रूपा तिर्की की मौत की जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने केस तुरंत सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। कहा यह रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा यह रेरेस्ट ऑफ द रेयर और सीबीआई के लिए फिट केस है। कोर्ट ने तुरंत केस को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि मंगलवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनकी मृत्यु के बाद से परिजन समेत कई सामाजिक संगठन इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बेटी की शादी के बाद गम में थी मां। बोकारो में 55 साल की महिला ने की आत्महत्या। हाथ पर लिखा था बेटी मुझे माफ करना। 3 महीने पहले ही हुई थी शादी, ससुराल वाले कर रहे थे परेशान। बोकारो में बुधवार की सुबह 55 साल की एक वृद्ध महिला ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने अपने हाथ पर यह लिखा था कि बेटी मुझे माफ करना। 3 महीने पहले ही 26 मई को उनकी बेटी की शादी हुई थी। उसे वहां परेशान किया जा रहा था। इसके बाद से वह डिप्रेशन में रह रही थी। फिलहाल बेटी परीक्षा देने के लिए पटना गई हुई है। बोकारो मामला के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 का है। यहाँ स्ट्रीट 8 में रहने वाली जानकी देवी पानी के पाइप में अपनी साड़ी का फंदा बनाकर छत से नीचे झुलककर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की पति विजय बहादुर चौहान ने बताया कि पत्नी के डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, लेकिन वह लगातार गम में ही रह रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश जारी है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लगाया जा रहा है। झारखंड के एजी की बड़ी मुश्किलें। झारखंड के महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता पर चलेगा अवमानना का केस। दोनों पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। कपिल सिब्बल ने मामले को खत्म करने का किया था आग्रह। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर अपमानना का केस चलेगा। दोनों पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी। दरअसल साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में पृथ्वी की ओर से अदालत ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए आईएल आवेदन दाखिल की गई थी। आवेदन में किया गया था कि पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का व्यवहार अदालत की मर्यादा के प्रतिकूल था, इसलिए इनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। पुलिस की लापरवाही से जमशेदपुर में मर्डर। 12:30 बजे रात में सूचना मिली जोन नंबर 3 में मारपीट हो रही। पुलिस वहां से लोगों को भागते देख लौट गई। 4:30 बजे वहीं पर 22 साल के युवक का मिला शव। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 3 में एक अपराधी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अनिकेत तिवारी के रूप में हुई। वह पुलिस की लिस्ट में एक फरार मुजरिम था। इस
हत्या ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस को इस बात की सूचना थी कि उस इलाके में मारपीट हो रही है। इसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरी रही। जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया, रात करीब 12:30 बजे जोन नंबर 3 में मारपीट होने की सूचना मिली। पुलिस को मिली थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो कुछ लोगों को भागते हुए देखा गया था। दोबारा तड़के 4:30 बजे लाश होने की सूचना पुलिस को दी गई। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि सूचना होने के बाद भी 4 घंटे तक क्या की। चतरा में 3,000 रुपये घूस लेते एएसआई गिरफ्तार। डायरी लिखने के लिए पैसा मांग रहा था एएसआई। मामले को समझाने के लिए 2 दिन तक उसका पीछा की एसीबी की टीम रंगे हाथ गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा थाने के सहायक अवर निरीक्षक बुधवार को एसीबी के हाथे चढ़ गए। एसीबी की टीम ने उन्हें 3,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए। शिकायत मिली थी कि एक घूस मांग कर रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिए एसीबी की टीम शहर में 2 दिनों तक एएसआई का पीछा की। मामला सही मिलने पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर ली। दरअसल मिसरौल निवासी राजेश कुमार नामक युवक से एक मामले में डायरी लिखने के एवज में एएसआई ने रिश्वत मांगी थी। मामला 3,000 रुपये में तय हुआ था। युवक पैसे देने से पहले इसकी शिकायत एसीबी में कर दिया। बुधवार को करीब 11 बजे पूर्वाह्न दंडाधिकारी के सिंह के नेतृत्व में एसीबी की टीम टंडवा पहुंची। युवक रुपये दे रहा था और इसी बीच एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे अपने साथ लेकर हजारीबाग चले गए। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा। दुरंतो एक्सप्रेस से कटकर 4 लोगों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। विजय नदी पुल पर बुधवार दोपहर मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस से कटकर एक ही परिवार की 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सभी मृतक सरायकेला खरसावां जिले के बड़ा बाम्बो आमदा ओपी के तेलंगजुड़ी गांव के हैं। सभी चक्रधरपुर के लौड़िया में रिश्तेदार नरसिंह बडोरा के घर पटरी होते जा रहे थे। विजय नदी पर बने रेल पुल को पार करने के दौरान उन्हें मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद वे सभी पीछे भागने लगे, पर कुछ ही पल में चारों ट्रेन की चपेट में आ गए। चारों के शरीर की चिथड़े उड़ गई। चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि तेलंगजुड़ी सुमी पूर्ति परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इलाहाबाद बैंक आए थे। बैंक में काम निपटाने के बाद चक्रधरपुर के लौड़िया गांव अपने रिश्तेदार के घर रेलवे पटरी होकर जाने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया।